कलम हो मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम हो मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फ़िक्रे अमने अलम तुझे तेरे ज़ात का गम, मुझे फ़िक्रे अमने अलम तुझे तेरे ज़ात का गम। मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। मैं तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं। अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तुम्हें अब ये बताना चाहता हूँ, तुम्हें अब ये बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूँ, मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूँ। और अमीरी इश्क की तुझे मुबारक, मैं बस खाना कमाना चाहता हूँ। अमीरी इश्क की तुझे मुबारक, मैं बस खाना कमाना चाहता हूँ। खास ऐ बादे सबा कुछ तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, ऐ बादे सबा कुछ तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं। कलियाँ ना बिछाना राहों में हम पलकें बिछाने वाले हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ खैर मकदम कीजिए हमारे चीफ गेस्ट के लिए। हर साल की तरह इस मर्तबा भी हमने शेरों का मेला सजाया है। उर्दू तहज़ीब में मुशायरे को एक ख़ास मकाम हासिल है। इस रिवायत को बरकरार रखते हुए ब्लू हिल्स ने इस बार भी मुशायरे का एहतमाम किया है। इस मुशायरे में भी एक के बाद एक शुअरा को दावत सुखन देंगे, जिस तरह किसी मुशायरे में दी जाती है। और एक के बाद दीगरे जो शुअरा किराम बैठे हुए हैं हमारे बीच में, उनके लिए ज़ोरदार तालियों से इनका खैर मकदम कीजिए। एक के बाद एक आएंगे और आपके सामने अशआर पेश करेंगे। कि जीना मुश्किल है क्या आसान ज़रा देख तो लो, कि जीना मुश्किल है क्या आसान ज़रा देख तो लो, लोग लगते हैं परेशान ज़रा देख तो लो। ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, क्यों पुराना हुआ वीरान ज़रा देख तो लो। इन चिरागों के तले ऐसे अंधेरे क्यों हैं, इन चिरागों के तले ऐसे अंधेरे क्यों हैं, तुम भी रह जाओगे हैरान ज़रा देख तो लो। अब मेरे दूसरे शेर पे तवज्जो करता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ मुझको तेरी तलाश क्यों है, कभी कभी मैं सोचता हूँ मुझको तेरी तलाश क्यों है, कि जब है सारे ही तार टूटे तो साथ में इम्तियाज क्यों है, कि जब है सारे ही तार टूटे तो साथ में इम्तियाज क्यों है। इतने गुस्से से कुछ नहीं होगा माना कि आप इंतज़ार में हैं, इतने गुस्से से कुछ नहीं होगा माना कि आप इंतज़ार में हैं। आप जो चाहते हैं पाएंगे, ठहरिए आप अभी कतार में हैं। मेरे मुखालिफ ने चाल चल ली है और अब मेरे चाल के इंतज़ार में है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल ली है और अब मेरे चाल के इंतज़ार में है। मगर मैं कब से सफ़ेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं, अगर मैं समझूँ ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो खेलना क्या है। जो अब हमारे अगले शायर आ रहे हैं, किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज तो नहीं है, लेकिन उनको मैं उन्हीं के एक शेर से बुलाना चाहूँगी। आप लोग गेस कीजिएगा कि वो कौन से शायर हैं। तुझी से रात हो जाना, तुझी से भोर हो जाना, तुझी से रात हो जाना, तुझी से भोर हो जाना, तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमज़ोर कर देना, तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमज़ोर कर देना, मेरी ताकत है तेरे सामने कमज़ोर हो जाना। एनी गेसेस? आज मुझे इस उर्दू मुशायरे में बुलाने के लिए तो कुछ गज़लें पढ़ता हूँ मुलाहिज़ा फरमाइए। कि
कि किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, तुम्हारी सारी चाल हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी गुजरी है। दूसरा बदल पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए कि जवानी में कई गज़लें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है। जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, अब संभालिएगा। जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं। अब एक बहुत मशहूर गज़ल पढ़ने जा रहा हूँ। खसूसी मेहमानों से तवज्जो चाहूँगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, या तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है, जो तू समझे वो मोती है, जो ना समझे वो पानी है। My name is Asad Furqan. I am from class 6. I want to play the role of अल्लामा इकबाल। मोहतरम हज़रात, मैं अल्लामा इकबाल के चंद अशआर पेश करने जा रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सल्तों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। एक और शेर मुलाहिज़ा कीजिए। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। हर नेपाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, हर नेपाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। बतौर खास मुलाहिज़ा कीजिए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सल्तों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सल्तों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सरदा तलाश कर। यहाँ तशरीफ फरमा मेहमानों से खास तवज्जो चाहूँगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, के दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अभी शीशा हूँ तो सबकी आंखों में झुकता हूँ, अभी शीशा हूँ तो सबकी आंखों में झुकता हूँ, जब आईना बनूंगा तो सारा जहां देखेगा। आखिरी शेर पर मुलाहिज़ा कीजिए। तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम एमडी रिजवान अहमद है और मैं मशहूर शायर राहत इंदौरी का रोल अदा करने वाला हूँ। मैं अपनी पहली शायरी के लिए तवज्जो चाहूँगा, गौर फरमाइएगा।
हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मैं अपनी दूसरी शायरी के लिए तवज्जो चाहूँगा। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। मैं अपनी तीसरी और अपनी आखिरी शायरी के लिए तवज्जो चाहूँगा। अब ना मैं हूँ ना बाकी हैं ज़माने मेरे, अब ना मैं हूँ ना बाकी हैं ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। अब ना मैं हूँ ना बाकी हैं ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। जिंदगी है तो नए ज़ख्म भी लग जाएंगे, जिंदगी है तो नए ज़ख्म भी लग जाएंगे, अभी भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। वो आवाज जो आपके सामने मीर तकी मीर का रोल प्ले करेंगे, जोरदार ताली सुनकर खैमन के लिए। मैं मीर तकी मीर के चंद अशार पेश करना चाहता हूँ, मुलाहिजा कीजिए। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ, शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। दिल में दर्द हो तो दवा दीजिए, दिल में दर्द हो तो दवा कीजिए, दिल ही दर्द हो तो क्या कीजिए। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। कोई तुमसा भी काश तुमको मिले, कोई तुमसा भी काश तुमको मिले, मुद्दत हमें इंतकाम से है। मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मेरा नाम इनाया है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। लता हया का मैं रोल प्ले करने जा रही हूँ। उनकी पैदाइश 1727 में हुई है, उनका बर्थडे 15 जून को आता है। अब मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ उनकी गज़ल, ज़रा गौर फरमाइएगा। कभी तुम कैद करते हो, कभी आज़ाद करते हो, कभी तुम कैद करते हो, कभी आज़ाद करते हो, भला क्यों फैसलों पे वक्त फिर बर्बाद करते हो, भला क्यों फैसलों पे वक्त फिर बर्बाद करते हो। अगर दहशतगर्द कातिल छूट जाते हैं, अगर दहशतगर्द कातिल छूट जाते हैं, तो दरे इंसाफ पर जाके क्यों फरियाद करते हो, तो दरे इंसाफ पर जाके क्यों फरियाद करते हो। वो जो बिल्कीस के मुजरिम हैं, क्या वो शैतान से कम है, वो बाइज्जत बरी क्यों कर हुए, आंखें सबकी नम है। अब लिख दो इनके नाम तुम सरे फहरिस्त में, अब लिख दो इनके नाम तुम सरे फहरिस्त में। अब अव्वल क्या इनके सामने फिरौन और शद्दाद करते हो। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं दूसरा गज़ल पेश करना चाहती हूँ। जिन लोगों को किसी के गम तकलीफ से मतलब नहीं होता, जिन लोगों को किसी के गम तकलीफ से मतलब नहीं होता, वो नेता हो सकते हैं, वो नेता हो सकते हैं, पर सच्चे नहीं। अगर बाजार में मिलती तो सब घर उठा लाते, अगर बाजार में मिलती तो सब घर उठा लाते। खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा नहीं होता। Welcome her with a huge round of applause. अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं मनाल फातिमा क्लास 7 से आज आप लोगों के सामने अदा जाफरी का रोल प्ले करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं उनकी गज़ल पेश करना चाहूँगी। मिजाज मर्तबा ए चश्मे नाम को पहचाने, मिजाज ए मर्तबा ए चश्मे नाम को पहचाने, जो तुझको देख के आए वो हमको पहचाने। मिला है दर्द हमें दर्द आशना की तरह, मिला है दर्द हमें दर्द आशना की तरह, भला हुआ कि खुलूस करम को पहचाने। हजार कोस निगाहों से दिल की मंजिल तक, हजार कोस निगाहों से दिल की मंजिल तक, कोई फरेब से देखे तो हमको पहचाने, कोई फरेब से देखे तो हमको पहचाने। ये खुद फरेब उजाले ये हाथ हाथ दिए बुझाएं, ये खुद फरेब उजाले ये हाथ हाथ दिए बुझाएं, कि इंसान गम को पहचाने। बहुत दिनों तो हवाओं के हमने रुख देखे, बहुत दिनों तो हवाओं के हमने रुख देखे, बड़े दिनों में माता कलम को पहचाने। बहुत शुक्रिया आप लोगों को। What an absolute performance. Now, to make it a little bit more exciting, I would like to call Sami Yasin on the stage to play the role of popularity. Welcome him with a huge round of applause. अस्सलामुअलैकुम मोहतरम हज़रात, मेरा नाम समी यासीन खान, मैं यहाँ पे पॉपुलर मरीथी का रोल निभाने आया हूँ। चलिए कुछ चंद शेर भी पेश कर देता हूँ। ना गाना बजाने में मज़ा आता है, ना माल कमाने में मज़ा आता है, ना गाना गाने में मज़ा आता है, ना माल कमाने में मज़ा आता है। खुजली का नाम सबको बुरा लगता है, मुस्तकिल खुजलाने में सबको मज़ा आता है। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, कितनी कंजूसी पर आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है, राज की बात बताते हुए डर लगता है। वो ऐसे कमरे में सुला देता है साले मुझको, पैर फैलाऊं तो दीवार में सिर लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मेरा नाम अरीबा हुदा क्लास 7 की स्टूडेंट आज आपके सामने निखत इफ्तिखार का प्ले रोल करने आई हूँ। मेरी चाहत की बहुत लंबी सज़ा दो मुझको, मेरी चाहत की बहुत लंबी सज़ा दो मुझको, कड़वी तन्हाई में जीने की दुआ दो मुझको। मेरी चाहत की बहुत लंबी सज़ा दो मुझको, कड़वी तन्हाई में जीने की दुआ दो मुझको। फन तुम्हारा किसी और से मंसूब हुआ, फन तुम्हारा किसी और से मंसूब हुआ, कोई मेरी ही गज़ल आके सुना दो मुझको। हाल बेहाल है तारीख़ है मुस्तक़बिल भी, हाल बेहाल है तारीख़ है मुस्तक़बिल भी, बन परे तुमसे तो माज़ी मेरा ला दो मुझको। आखिरी शम्मा हूँ मैं बज़्म वफ़ा के लोगों, आखिरी शम्मा हूँ मैं बज़्म वफ़ा के लोगों, चाहे जलने दो मुझे चाहे बुझा दो मुझको, चाहे जलने दो मुझे चाहे बुझा दो मुझको। खुद को रखकर मैं कहीं भूल गई हूँ शायद, खुद को रखकर मैं कहीं भूल गई हूँ शायद, तुम मेरी ज़ात से एक बार मिला दो मुझको। इसी के साथ मैं आपके सामने एक और शायर पेश करना चाहती हूँ, ज़रा गौर फरमाएं। क्यों तुझे डर है कि मौत आई तो मर जाऊंगी, क्यों तुझे डर है कि मौत आई तो मर जाऊंगी, मैं तो निखत हूँ फिजाओं में बिखर जाऊंगी, मैं तो निखत हूँ फिजाओं में बिखर जाऊंगी। और सारी दुनिया से कटी हूँ तुझे पाने के लिए, सारी दुनिया से कटी हूँ तुझे पाने के लिए, तूने ठुकरा दिया तो मैं किधर जाऊंगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत मेरा हौसला बुलंद करने के लिए। What beautiful quotes of Nikhil Iftikhar. Now I would like to call Qasim sir to come on stage and introduce us with our next poet. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं अयान खान आज किरदार निभा रहा हूँ फैज़ अहमद फैज़ का। उनकी कुछ चंद शायरी और गज़ल पेश करना चाहता हूँ, तो मुलाहिज़ा फरमाइए। वफ़ाए वादा नहीं वादा दिगर भी नहीं, वफ़ाए वादा नहीं वादा दिगर भी नहीं, वो मुझसे रूठे तो थे लेकिन इस कदर भी नहीं। बरस रही है हरीम में हवस में दौलत हुस्न, बरस रही है हरीम में हवस में दौलत हुस्न, गदाए इश्क कासे में एक नज़र भी नहीं। निगाहे शौक सराय बज़म बेहिजाब ना हो,
निगाहे शौक सराय बज़म बेहिजाब ना हो, निगाहे शौक सराय बज़म बेहिजाब ना हो, वो बेखबर ही सही इतने बेखबर भी नहीं। मेहमान खुसूसियत से ख़ास तवज्जो चाहता हूँ। तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, कि तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। हदीसे यार के उन्मर निखरने लगते हैं, तो हर हारिम में गेसू संवरने लगते हैं। हर अजनबी हमें महरम दिखाई देता है, जो अब भी तेरी गली से गुजरने लगते हैं। सबा से करते हैं गुर्बत नसीब जिक्र वतन, तो चाशे सुबह में आंसू उभरने लगते हैं। शुक्रिया। डूब ना हो, डूब जाए समंदर सूख जाना चाहता है। हमारा हक दबा रखा है जिसने, हमारा हक दबा रखा है जिसने। सुना है वो हज को जाना चाहते हैं, जिस सुना है वो हज को जाना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं एक मशहूर शेर पेश करना चाहती हूँ परवीन शाकिर की, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। मैं फूल चुनती नहीं मुझे खबर ना हुई, मैं फूल चुनती नहीं मुझे खबर ना हुई। वो शख्स आके मेरे शहर से चला भी गया। और शायर मुलाइजा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगी, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगी। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। हम तो समझे थे कि एक ज़ख्म है भर जाएगा, हम तो समझे थे कि एक ज़ख्म है भर जाएगा। क्या पता था कि रागी जान में उतर जाएगा। शुक्रिया। बहुत अच्छा माशाल्लाह प्ले किया है आपने। उम्मीद है आप लोगों को हमारे शौरा का कलाम बहुत पसंद आ रहा होगा और आप लोग इस मुशायरे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अब मैं महफिल मुशायरा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नवाब सर को स्टेज पर आने की दावत देती हूँ। इस शेर के साथ जोरदार तालियों के साथ उनका खैर मकदम कीजिए कि जिसमें शाइस्तगी पाकीज़गी अपनापन हो, जिसमें शाइस्तगी पाकीज़गी अपनापन हो, बात करने को वो ऐसी ज़बान रखते हैं। डॉक्टर नवाब सर ऑन द स्टेज। थैंक यू। कलम हो मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम हो मेरे जहन में उजाला। मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का बाला। मुझे फ़िक्रे अमने अलम तुझे तेरे ज़ात का गम, मुझे फ़िक्रे अमने अलम तुझे तेरे ज़ात का गम। मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। लेकिन वो नज़्म बहुत फेमस है कि सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितम भर फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिल के उसे तितलियां सताती है, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दूसरा जज मनोहर मजरू साहब को दावत दूंगा कि वो आप आएँ और अपना एक्सपीरियंस और हौसला अफजाई करें बच्चों को। शुक्रिया डॉक्टर नवाब साहब और शुक्रिया हमारे स्कूल के तमाम इंतज़ामिया और तमाम असातिज़ा का। मेरे लिए कुछ बचा नहीं है नया कि मैं कुछ बात करूं। पढ़ाई के ताल्लुक़ से और ड्रीम और एक एम के ताल्लुक़ से जो बातें थी वो देवेंद्र सर ने कह दी हैं और मुझसे बेहतर डॉक्टर नवाब साहब आप लोगों के सामने रहेंगे तो बेहतर बता पाएंगे। बस मैं ये कहूँगा कि इस एरिए में मैं 4 से 5 साल मुझे रहते हुए हो गए। मैंने आज तक किसी स्कूल में इस तरह का एक प्रोग्राम नहीं देखा जहाँ पे सिलेबस से ऊपर उठकर बच्चों को हालात हाजरा, बच्चों को शायरी, बच्चों को फ़न और ऐसी ऐसी चीज़ें जो उसको दुनियावी ज़िंदगी में हर मोड़ पर काम आएगी वो सिखाई जा रही हो और सिखाई ही नहीं बल्कि वो प्रैक्टिकल करके दिखाई भी जा रही हो। इसके लिए आप तमाम असातिज़ा यहाँ पे मुबारकबाद के काबिल हैं
और मैं फिर से डॉक्टर नवाब साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने दामन में जगह दे के बढ़ा दी मेरी इज्जत, तुमने दामन में जगह दे के बढ़ा दी मेरी इज्जत। वरना इंसाफ से पूछो तो वही ख्वाब हूँ मैं, वरना इंसाफ से पूछो तो वही ख्वाब हूँ मैं एक छोटा सा शायर हूँ, इन्होंने इनकी फरमाइश थी कि आप अपने 2 कलाम पढ़ दें, तो मैं बच्चों के लिए बस जो कहूँगा बच्चों के लिए ही कहूँगा कि उठो ये मंजरे शब ताब देखने के लिए, उठो ये मंजरे शब ताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं है ख्वाब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं है ख्वाब देखने के लिए। और ये मरहला है कि हम सैले फूट राजी हैं, अब इस ज़मीन को हम शादाब देखने के लिए, अब इस ज़मीन को हम शादाब देखने के लिए। और कहाँ है तू कि यहाँ जल रहे हैं सदियों से, कहाँ है तू कि यहाँ जल रहे हैं सदियों से, चिराग नूरो महताब देखने के लिए। और मैं अपनी गज़ल पढ़ता हूँ कि एक अश्क ज़मीं पर न गिराया है तेरे बाद, एक अश्क ज़मीं पर न गिराया है तेरे बाद, ये बोझ भी पलकों ने उठाया है तेरे बाद, ये बोझ भी पलकों ने उठाया है तेरे बाद। एक शख्स तुझे पूछने आया था ज़रा पहले, एक शख्स तुझे पूछने आया है तेरे बाद, एक शख्स तुझे पूछने आया है तेरे बाद। और आखिर में मैं खालिद बदायूनी साहब का उनकी गज़ल पढ़ के मैं बात ख़त्म करूँगा कि तुम्हें अब ये बताना चाहता हूँ, तुम्हें अब ये बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूँ, मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूँ। और अमीरी इश्क की तुझे मुबारक, मैं बस खाना कमाना चाहता हूँ, अमीरी इश्क की तुझे मुबारक, मैं बस खाना कमाना चाहता हूँ। और मुझे तुमसे बिछड़ना ही पड़ेगा, मैं तुमको याद आना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बिछड़ना ही पड़ेगा, मैं तुमको याद आना चाहता हूँ। और कभी मुझसे भी कोई झूठ बोलो, मैं हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूँ, मैं हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूँ। और आखिरी शेर कि मैं हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूँ, और शहर की वीरानियाँ बर्बाद कर रही है, मैं अब अपने गांव जाना चाहता हूँ, मैं अब अपने गांव जाना चाहता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर नवाब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया बिकॉज मैं बहुत सारे स्कूल्स में मेरी विज़िट हुई है, मैंने एज अ प्रोफेशनल मैं टीचर हूँ तो मैंने पढ़ाया भी है और काम भी किया है, बट मैंने कहीं पर भी इनिशिएटिव नहीं देखा कि उर्दू को लेकर, ये लैंग्वेज को लेकर एक प्रमोशन इस फॉर्म में भी स्कूल प्रेजेंट करे। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगी यहाँ के टीचर्स को, स्पेशली सर को, नवाब सर को, कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और बच्चों को इस मुकाम पे खड़ा किया, क्योंकि अपनी बात किसी भी अंदाज में कहना, कॉन्फिडेंस, जो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो माशाल्लाह से हमारे जितने भी शौरा अभी तक आए हैं सब में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और अपनी बात, अपना अंदाज बहुत अच्छे से उन्होंने बयान किया। मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगी, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। हम लोग माफ़ी चाहेंगे जो उनका हम लोग सुन नहीं पाए, बिकॉज सर ने मेंशन किया कि टाइम की थोड़ा दिक्कत है, तो इसलिए हम जाएंगे। और जो लोग नहीं सुना पाए, हम चाहेंगे कि हम सर के थ्रू उनका ज़रूर सुने, रिकॉर्डिंग से या किसी भी फॉर्म में। बहुत बहुत मुबारक आप सबको। थैंक यू टीचर्स, आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें दावत दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू आयशा मैम। सबसे पहले शुक्रिया जो मैं अदा करूँगा मनोवर सर का, क्योंकि उन्होंने देवेंद्र सर को लेकर आए और बहुत रिक्वेस्ट पे आए। तो देवेंद्र सर बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा स्कूल है, लेकिन आज आपने जो कहा सोच बड़ी है, ड्रीम बड़ा है, उसी ख्वाब के साथ हम रास्ते पे चल निकल पड़े हैं। अंजाम का नहीं पता, लेकिन बेहतर जब साथी आप जैसे हो तो बेहतर और अंजाम मंजिल ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मनोवर मजरू सर को दावत दूंगा, देवेंद्र सर को दावत दूंगा कि वो आए, थोड़ा सा अपने कुछ वो बच्चों को हौसला जाहिर करें और कुछ कलाम पढ़ें। जैसा कि बताया गया, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैंने अपनी तालीम हासिल की आप ही की तरह नॉर्मल स्कूल से। उसके बाद IIT कानपुर से मैंने अपनी IIT की और उसके बाद मैंने UPSC IAS की प्रिपरेशन करी। फिर साथ के साथ मैं असिस्टेंट कमांडेंट के पद से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में वहाँ पे मैंने सर्व किया। और फिर रिज़ाइन करने के बाद मैंने बनो IAS इंस्टीट्यूट
हमारे कुछ दोस्तों ने मिलके जो जामिया RCA से हैं क्वालिफाइड, वहाँ की फैकल्टीज़ और उन्होंने मिलके बनो IAS एक इंस्टीट्यूट बनाया है ताकि कुछ बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं आगे जाके IAS का ड्रीम देख रहे हैं तो वो बन पाए। एक्चुअली जो समस्या क्या है अभी एजुकेशन सिस्टम में जो मुझे समझ में आई है, खासकर जामिया रीजन के आसपास, कि बच्चे उतना ड्रीम नहीं कर पाते हैं। मतलब नॉट एवरी वन कैन ड्रीम कि हाँ मैं भी IAS की तैयारी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि उनको ये लगता है कि हाँ बहुत टफ है चीज़ें और भाई अपन SSC से स्टार्ट करते हैं या फिर कहीं और से कुछ और कांस्टेबल SI इस टाइप की। बिलीव मी, जितना आप नीचे वाली जॉब्स की तरफ जाते हैं ना उतना कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तो IAS में तो 5.5 लाख लोग दे रहे हैं, SSC में आप जाएंगे 30 लाख लोग दे रहे होंगे और नीचे जाएंगे 1-1 करोड़ के आसपास फॉर्म आते हैं। तो कंपटीशन जितना नीचे जाता है उतना ज़्यादा बढ़ जाता है और जितना आप टॉप पे रहेंगे, अपेक्स पे रहेंगे, उतना कम कंपटीशन है। गिवन दैट कि सही गाइडेंस हो आपके पास और अच्छे से आप मेहनत करें तो IAS कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है निकालना। तो मैं आपसे, मुझे बस एक ही चीज़ बोलनी है कि आपकी स्कूलिंग अच्छी हो रही है, मैंने देखा है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सारी चीज़ नवाब सर हैं, डॉक्टर साहब और मैनेजमेंट काफ़ी ठीक है, सारी चीज़ें आपकी अच्छी चल रही है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि ड्रीम बिग, मतलब अगर छोटे ड्रीम्स रखोगे या खुद को कम आंक के चलोगे तो छोटा ही पाओगे। बड़ा ड्रीम रखोगे, बड़ी चीज़ के लिए ट्राई करोगे तो हो सकता है बड़ा मिल जाए, ना मिलेगा तो उससे अच्छा ही मिलेगा जो भी मिलेगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल माय ओनली मैसेज टू यू। थैंक यू एंड इट वाज अ वंडरफुल। उनका एक शेर बहुत फेमस है कि हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। और तलवार की मयान कभी फेंकना नहीं, तलवार की मयान कभी फेंकना नहीं, मुमकिन हो कभी दुश्मन को डराने के काम आए। और कच्चा समझकर बेच ना देना अपने मकां को, कच्चा समझकर बेच ना देना अपना मकां को, शायद कभी सर को छिपाने के काम आए। बहुत शुक्रिया। गुजारिश करूँगा